दीपिका जिसको अपना छोटा भाई मानती थी, उसी ने कर दी दीपिका की हत्या। दीपिका मन्याल खली नाम के एक गांव की रहने वाली थी। उसकी उम्र 28 साल थी और ये एक इन्फ्लुएंसर भी थी और ये एक शिक्षिका भी थी। स्कूल में पढ़ाती भी थी और इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती थी। वह शादीशुदा थी, 8 साल का एक बच्चा भी था। ये दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत प्रीटी थी दोस्तों, इसीलिए इसके इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोवर्स थे। उसके एक रील्स डालते ही बहुत सारे फॉलोवर्स और लाइक्स बढ़ जाते थे। दीपिका का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह सुबह सुबह स्कूल जाया करती थी। दीपिका का जो स्कूल था उसके घर से 40 किलोमीटर दूर था, तो वह बस स्टैंड तक स्कूटी से जाती थी। उसके बाद स्कूटी खड़ी करके बस पकड़ लिया करती थी, फिर बस पकड़ती और बस से स्कूल चली जाती थी। अब तारीख आती है 20 जनवरी। उस दिन वह लेट हो जाती है, उसकी बस निकल जाती है। फिर वह सोचती है कि आज स्कूल स्कूटी से ही चली जाती हूँ। फिर वह स्कूल स्कूटी से पहुँच जाती है और स्कूटी खड़ी करती है। फिर इसके बाद अपने काम में लग जाती है। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे दीपिका का जो हस्बैंड है उसको कॉल करता है, लेकिन दीपिका कॉल नहीं उठाती है। फिर वह थोड़ी देर बाद जब स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है, फिर दीपिका को कॉल लगाता है, लेकिन दीपिका फिर भी कॉल नहीं उठाती है। फिर लोकेश स्कूल वालों को कॉल ट्राई करता है और स्कूल वालों की कॉल लग जाती है और स्कूल वालों से दीपिका के बारे में पूछता है। स्कूल वाले बताते हैं आज तो दीपिका यहाँ से 12 बजे ही निकल गई है। यह सुनकर उसका हस्बैंड चौंक जाता है। वह सोचता है आज तक तो उसने ऐसा किया नहीं कि बिना बताए कहीं चली जाए, और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अब लोकेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर अपने सारे रिलेटिव्स को फ़ोन लगाता है और अपने सारे रिलेटिव्स से पूछता है कि क्या आपके यहाँ दीपिका आई है, और सारे रिलेटिव्स मना कर देते हैं। फिर लोकेश और ज़्यादा घबरा जाता है और वह सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर पुलिस वाले अपने काम पर लग जाते हैं। उसी शाम को पुलिस वालों को मेलुकोटे में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ की पार्किंग में उसकी स्कूटी मिल जाती है। दीपिका की स्कूटी तो मिल जाती है, लेकिन दीपिका उसके आसपास कहीं नहीं मिलती है। अब ऐसे में पुलिस वालों को ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन वह ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर लोकेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आखिर ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। पूरे 2 दिन हो गए, इनको अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। पूरे 2 दिन हो गए, अभी तक ये ढूंढ ही नहीं पाए हैं मेरी वाइफ को। जब एक्टिवा मिल गई मेरी वाइफ की तो उसी के आसपास तलाश करें। लेकिन आप लोगों को पता है पुलिस वाले किसी केस को सीरियस नहीं लेते हैं जब तक कि उन पर कोई प्रेशर ना पड़े, या कोई पैसे वाले का केस ना हो, या किसी नेता का फ़ोन ना पहुंचा हो, तब तक वह किसी केस को सीरियस लेते नहीं हैं। अक्सर गरीब लोगों के केस को तो सीरियस लेते ही नहीं हैं। अब लोकेश अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी वाइफ की एक्टिवा मिली थी। फिर वो सब लोग वहां पर एक जगह नोटिस करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा चीलें उड़ रही थीं। अब दोस्तों, चीलों को देखकर उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि चीलें ज़्यादातर वहीं पे उड़ती हैं जहां पर कोई पशु या पक्षी मर गया हो या फिर किसी की लाश हो। और वो सब लोग एक एक करके उसी जगह पहुंच जाते हैं। फिर वह देखते हैं उस जगह पर बहुत सारी चींटियां थीं। अब उस जगह की खुदाई की जाती है और खुदाई करते समय सबसे पहले निकलता है एक दुपट्टा, और वो दुपट्टा दीपिका का ही था। फिर उसकी और खुदाई की जाती है, निकलता है दीपिका का शव। और यह देखकर लोकेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब दीपिका एक इन्फ्लुएंसर भी थी, इसीलिए ये खबर मीडिया में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। अब पुलिस वालों के पास आ जाता है प्रेशर। फिर वह केस की तेज़ी से जांच पड़ताल करते हैं और लोकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि 15 दिन पहले दीपिका और उसके पति की अच्छी वाली लड़ाई हुई थी, और जो दीपिका का शव था वो भी सबसे पहले लोकेश को मिला था। इसीलिए पुलिस वालों का शक
अब लोकेश की तरफ जाता है। फिर पुलिस वाले लोकेश को उठाकर ले जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है, पूछताछ में एक नीतीश नाम निकलकर सामने आता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, दीपिका एक इन्फ्लुएंसर भी थी, रील्स डालती थी और बहुत सारे लोग लाइक्स और फॉलो भी करते थे। नीतीश भी उसे फॉलो करता था, लेकिन नीतीश उसको रियल लाइफ में भी फॉलो करने लगा था। नीतीश उसके गांव का ही एक लड़का था और दोनों में हाय हेलो होने लगी थी। हाय हेलो होने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। नीतीश और दीपिका का घर पर आना जाना भी होने लगा और फ़ोन कॉल्स पर भी बात होने लगी। लेकिन वह दीपिका के ही गांव का था, तो दीपिका उसे अपना छोटा भाई मानती थी। लेकिन नीतीश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब गांव वाले भी लोकेश से ये बोलने लगे, किसी तीसरे व्यक्ति का घर पर आना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि वह भी 22 साल का था। नीतीश ये सब एडिटिंग के बहाने कर रहा था। वह कहता था कि दीपिका की एडिटिंग में मदद कराने आता है। लगातार 2 साल से फ़ोन कॉल्स, मैसेज और घर पर आना जाना हो रहा था और ये सब वह एडिटिंग के बहाने कर रहा था। वह बोलता था कि वीडियो एडिटिंग में हेल्प करने के लिए आता है। दीपिका भी खुश रहती थी। वह स्कूल जाती थी, इसीलिए उसके पास कम टाइम होता था और जिसे छोटा भाई मानती थी वह वीडियो एडिट कर देता था। लेकिन एक दिन नीतीश को लेकर लोकेश ने बोल दिया, अब तेरी बात इससे नहीं होनी चाहिए। नीतीश 22 साल का है और बड़ा है और गांव वाले तेरे और इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज से तू उससे बात नहीं करेगी और उससे डिस्टेंस बना ले। अब दीपिका के मन में कुछ गलत तो था ही नहीं, इसीलिए उसने नीतीश को साफ साफ बोल दिया कि मेरे परिवार वाले बात करने को मना करते हैं, इसीलिए आज से हम बात नहीं करेंगे और हमारी दोस्ती खत्म। पहले तो पुलिस वालों का शक उसके पति पर ही जा रहा था, लेकिन बाद में जब नीतीश के बारे में सुना तो पुलिस वालों का शक जाता है नीतीश पर और पुलिस पहुंच जाती है नीतीश के गांव में। लेकिन गांव में पहुंचकर ना तो वह नीतीश घर पर मिलता है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस वालों का शक नीतीश पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर पुलिस वाले उसका नंबर ट्रेस पर लगा देते हैं। जब भी फ़ोन ऑन करेगा तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। फिर नीतीश कुछ दिनों बाद फ़ोन ऑन करता है और उसकी लोकेशन पुलिस के पास आ जाती है। विजयनगर आती है। फिर पुलिस विजयनगर पहुंचकर नीतीश को गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस शुरू करती है इन्वेस्टिगेशन और जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासा करता है उसे सुनकर पुलिस वाले सब चौंक जाते हैं और ये सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाएगा। नीतीश पुलिस वालों को बताता है कि जब वह बातचीत बंद हो गई थी, फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं सोचता था कैसे ही उससे बात हो जाए। मैं सोच रहा था जब उसने बात करनी ही बंद कर दी है तो उसने मुझे हर जगह ब्लॉक भी कर दिया होगा। फिर दिन आता है 20 जनवरी और वो ऐसे ही दीपिका को कॉल लगा देता है। कॉल भी लग जाती है। फिर दीपिका कॉल उठा लेती है और वह दीपिका को बोलता है, आज मेरा जन्मदिन है। फिर दीपिका बोलती है, हैप्पी बर्थडे। फिर वह बोलता है मुझे ऐसे वाला विश नहीं चाहिए, मुझसे आकर मिलो तब मेरा बर्थडे विश करो। फिर दीपिका मना कर देती है और उसका फ़ोन काटकर अपनी क्लास में चली जाती है। लेकिन वह बार बार कॉल करता है और उसको फोर्स करता है कि मुझसे मिलो, मुझे आपसे मिलना है, आज मेरा बर्थडे है। फिर ज़्यादा फोर्स करने के बाद दीपिका उससे मिलने चली जाती है और वह स्कूल से 12 बजे निकल जाती है और उसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है। नीतीश बार ही बार एक ही बात बोल रहा था, मुझसे बात करना बंद मत करो। लेकिन दीपिका उसे समझाती है, नहीं भाई, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली ने बात करने को मना कर दिया है, मुझे मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। लेकिन नीतीश धीरे धीरे इतनी हैवानियत पर आ जाता है, वो उसे वहीं पीटने लगता है कि मुझसे बात क्यों नहीं करेगी। पब्लिक प्लेस पर ही मार रहा था
तो एक शख्स ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर नीतीश घबरा जाता है और वह प्यार करने का नाटक करने लगता है और उससे बोलता है, तुम चुप हो जाओ, यहाँ सब लोग देख रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। फिर उसे मनाकर किसी दूसरी लोकेशन पर ले गया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। दूसरी जगह ले जाकर फिर उसने उसे मारना शुरू कर दिया। दीपिका समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर दीपिका इसके बाद भी उससे साफ साफ मना करती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वह दीपिका का दुपट्टा खींचने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर दीपिका नीचे गिर जाती है और उसके चोट लग जाती है। फिर नीतीश यहीं नहीं रुकता है, एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और दीपिका के सिर में ज़ोर से मार देता है। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता है तो दीपिका के दुपट्टे से उसका गला दबाता है और उसको जान से मार देता है। फिर वह अपने पापा को फ़ोन करता है कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अब घर नहीं आऊँगा, जो बहन है उसकी किसी अच्छे घर में शादी कर देना। और वह घर से भाग जाता है। दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि आप शादीशुदा हो और आपके हस्बैंड ने उससे बात करने को मना करा था, तब भी आप उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गए। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सनकी होते हैं, पता नहीं कब क्या कर दें, तो हमें ऐसे लोगों के कहने पर अकेले किसी लोकेशन पर नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई आपका बार बार पीछा कर रहा है तो हमें सबसे पहले अपनी फैमिली को बता देना चाहिए और अकेले डील नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्राइम से बचा जा सके। धन्यवाद।